नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कि बिना जन्म कुंडली देखे हम यह कैसे समझें कि बुध ग्रह कमजोर है और हमें बुध का शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा है। यानी वह कौन कौन से लक्षण हैं, वह कौन सी बातें हैं जो जीवन में घटें, या हमारी जीवन शैली में वह कौन सी चीजें हैं जो हम करते हैं और जिससे हमें पता चले इसकी वजह से बुध हमें अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। और इन अशुभ प्रभावों को कम करने का, दूर करने का उपाय क्या है, हम इन पर भी बात करेंगे। पूर्व में हम अन्य ग्रहों पर भी बात कर चुके हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इन पर बात कर चुके हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और मैं हृदय से आप सभी प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा कि इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं यूं ही आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूं। यह जो आपका प्रेम है, विश्वास है, यह हमारे लिए संजीवनी का काम करता है और हमारा उत्साह वर्धन होता है। तो कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। प्रिय दर्शकों, अब बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि बुध की प्रकृति क्या है। थोड़ी सी बात करूंगा इस पे और फिर डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो देखिए, बुध को ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, कुमार अवस्था के ग्रह हैं। और बुध कारक किन किन चीजों के बनते हैं जन्म कुंडली में? तो बुध कारक, जैसा कि बुद्धि के, बुध है तो बुद्धि के कारक ग्रह बनते हैं, वाणी के कारक ग्रह बनते हैं, व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बनते हैं, साथ ही साथ अंक गणित, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इनके कारक भी बुध बनते हैं। और कई शास्त्रों में यह भी कहा गया है विज्ञान विषय बुध का है ही, ज्योतिष के भी कारक बुध बनते हैं। तो बुध का दायरा विस्तृत है और बुध प्रभावित जो जातक होते हैं मजाकिया होते हैं, शौकीन होते हैं और कई विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं, क्योंकि जो बुध प्रभावित होते हैं वो अध्ययन प्रिय होते हैं। बुध उच्च के होते हैं कन्या राशि में और नीच के होते हैं मीन राशि में। अब समझते हैं कि क्या क्या लक्षण होंगे बुध यदि जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो। यह भी बता दूंगा आगे ज्योतिष प्रेमियों के लिए कि किन किन अवस्थाओं में कमजोर होते हैं। तो देखिए, यदि बुध खराब है जन्म कुंडली में, बुध अशुभ स्थानों में बैठे हैं, तो जो सबसे पहले जो आपके जीवन में जो लक्षण होगा कि आपका जो मन है वह स्थिर नहीं रहेगा। अब मन के कारक चंद्रमा बनते हैं, पर बुध क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, बुध बहुत सारे शौक देते हैं। तो व्यक्ति बार बार अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करता है, अपनी हॉबीज में परिवर्तन करता है, अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करता है और एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता। और इस स्थिरता की कमी की वजह से जो सफलता उसको जीवन में मिलनी चाहिए वह सफलता पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती। दूसरी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल के कारक है, वाणी के कारक है। तो ऐसे जातक जिनके बुध कमजोर हों वो अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते, जानते हैं पर जब बात उसको प्रस्तुत करने की होती है, समझाने की होती है, तो सही ढंग से नहीं रख पाते। यानी कहीं ना कहीं उनमें कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल हम बोल सकते हैं। अपनी बात को जो संप्रेषण क्षमता है वह उस ढंग की नहीं हो पाती है। और कई बार लोग इनकी बातों का गलत अर्थ भी लगा लेते हैं, ये कहना कुछ और चाहते हैं पर लोग उसको समझते कुछ और है, और यहां पर जो है वो समस्या उत्पन्न होती है। तार्किक क्षमता की कमी होना, यानी एनालिटिकल एबिलिटी, डिबेटिंग क्वालिटी, ये सब की कमी होगी। क्योंकि जो बुध प्रभावित होते हैं, जिनके बुध जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं, उनकी तर्क शक्ति जबरदस्त होती है। पर वहीं यदि बुध कमजोर हुए, अशुभ प्रभाव में हुए, तो व्यक्ति बातों को तर्क की कसौटी पर नहीं रख पाता। और कई बार बुध की कमजोर स्थिति जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम, यानी हकलाने की समस्या, वाणी दोष को भी उत्पन्न करती है। किसी भी प्रकार की यदि आपकी वाणी में दोष है, आप हकलाते हैं या अटक अटक के रुक रुक के बोलते हैं या कुछ उस तरीके की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं एक इशारा है कि बुध का जो है उतना पर्याप्त फल नहीं मिल पा रहा है। बुध, चूंकि मैंने जैसा कहा कि बुद्धि के ग्रह हैं, तो कई लोग ऐसे आपने हमारे आसपास होते हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस लाजवाब होता है, परंतु जिनके बुध कमजोर होते हैं उनमें लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड और लैक ऑफ कॉमन सेंस, ये दो चीजें देखने को मिल जाएगी। देखिए, ज्ञान हो सकता है, ज्ञान के कारक गुरु हैं, पर बहुत ज्ञानी होना और लैक ऑफ और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना,
ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्ञानी उसका प्रेजेंस माइंड भी उतना ही अच्छा काम करे, जो बहुत ज्ञानी उसका कॉमन सेंस उतना ही अच्छा काम करे। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कई ऐसे भी प्रोफेसर जिनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत डिग्रियां हैं, फॉरेन से भी डिग्री लेकर क्या है, परंतु वो उतने अच्छे से समझा नहीं पाते हैं बच्चों को। पर कई प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो भले ही उन्होंने बहुत उच्च डिग्री, फॉरेन से डिग्री ना ली हो, लेकिन उनकी जो समझाने की क्षमता है वह लाजवाब होती है। तो हालांकि प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी, डॉक्टरेट तो अनिवार्य है, उच्च डिग्री का होना ही है, परंतु अब यहां पर एक भेद हो जाता है कि सबने डॉक्टरेट किया है या नेट क्वालिफाइड है, फिर भी जो समझाने की क्षमता है उसमें अंतर आ जाता है और विद्यार्थी उन प्रोफेसर्स को ज्यादा पसंद करते हैं जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। या हम अपने आसपास भी जिनकी वाक क्षमता, वाकपटुता अच्छी होती है, हम उनके साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं। तो ये बुद्ध का ही कमाल है। और बुद्ध यदि मजबूत हो तो व्यक्ति कम जानते हुए भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकता है। तो बुद्ध में ये अच्छा एक और चीज है, बुद्ध चूंकि मैंने कहा व्यापार के कारक है। अगर कोई बिजनेस करता है और बिजनेस में उसको अच्छा मुनाफा चाहिए तो उसके लिए बुद्ध का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। पर यदि बुद्ध कमजोर हो गए तो व्यक्ति को व्यापार में घाटा लगता है, या जो व्यापार में जो पर्याप्त दूरदर्शिता होनी चाहिए, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो दूरदर्शिता नहीं होती है और उस दूरदर्शिता की कमी की वजह से कई बार व्यापार में घाटा भी उठाना पड़ता है। अच्छा, आप लोग में से कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी हमारी ये स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, शेयर मार्केट में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम ट्रेडिंग करें कि इक्विटी मार्केट में जाएं कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करें। आप लोग ये सवाल होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, हालांकि इन्वेस्टमेंट में तो और ग्रह भी आ जाते हैं, बुद्ध का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अब अगर बुद्ध किसी का अच्छा नहीं है तो भले ही वो ज्ञान हासिल कर ले, जैसे मैंने कहा ज्ञान हासिल हो सकता है, पर स्टॉक मार्केट में सफलता नहीं मिल पाएगी जो पर्याप्त सफलता मिलनी चाहिए, और कई बार लॉस होता है। तो बुद्ध इसके भी कारक हैं। बुद्ध यदि अच्छे नहीं है जन्म कुंडली में तो ऐसे व्यक्तियों को विज्ञान विषयों में रुचि कम होगी, मैथमेटिक्स में रुचि कम होगी, कला के क्षेत्र में उनका रुझान ज्यादा होता है जनरली। हालांकि वहां भी शुक्र और बुध की युति, पर वो शुक्र और बुध की युति ले जाती है कला के क्षेत्र में। तो आपने समझा कि बुध अगर कमजोर स्थिति में है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। याददाश्त का कमजोर होना, जी हाँ, यदि बुध कमजोर हो जन्म कुंडली में तो जो मेमोरी पावर है वो भी थोड़ी वीक हो जाती है, यानी मेमोरी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतना अच्छा नहीं रह पाता। और आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ट्रेंड है उसमें मेमोरी का रोल बहुत ज्यादा, कहने की आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या दे देते हैं। और बुध, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरेस्ट जनरेट करते हैं पढ़ाई के प्रति, और कई बार जातक अपने विषयों से भी हटकर पढ़ता है। अब जिनके बुध अच्छे होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, वो अपने कोर्स बुक के अलावा भी अन्य विषयों में रुचि रखते हैं। पर जिनके बुध उतने अच्छी स्थिति में नहीं है उन्हें अपने कोर्स बुक के अलावा बाकी विषयों में रुचि नहीं रह पाती है। कई बार जिनके बुध अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं उनको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाते, खास करके बुआ और मौसी से उतने अच्छे संबंध नहीं रह पाते। साथ ही साथ बुध जिनकी अच्छी स्थिति में नहीं होते वो अपना लाभ और हानि नहीं सोच पाते और अपना व्यर्थ समय बहुत कमाते हैं। क्योंकि देखिए, जिसका बुध अच्छा होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, बुध व्यापार के ग्रह हैं, तो जिसका बुध अच्छा होगा वो हर बात में पहले अपना लाभ सोचता है। हालांकि आप लोगों से कई लोग कह सकते हैं कि तो स्वार्थ निस्वार्थ भावना नहीं, परंतु ये बुध का एक नेचर है। और जिसका बुध अच्छा होता है वो बहुत शौकीन भी होता है, कई तरह के शौक रहते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है, हंसमुख होता है, मजाकिया होता है। अब हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई कमी नहीं है, फिर भी आप देखिएगा तो उनका चेहरा उतरा हुआ रहेगा, खुश नहीं रहेंगे, वो एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। पर बुध एक ऐसे ग्रह है कि वो बुध प्रभावित जातक, अगर बुध जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो जातक अपने आप को खुश रखने के तरीके ढूंढने लगता है और सफल भी होता है। तो ये भी एक बुध की बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अब ये हमने समझा कि लक्षण, कि बुध अगर कमजोर हो तो क्या क्या लक्षण होते हैं। अब उपाय पर बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम, अगर जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनको ज्योतिष में रुचि है, कि समझे कि बुध कमजोर स्थिति में। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। अगर मीन राशि में बुध है और नीचभंग नहीं हुआ, ये ध्यान रखना होगा आपको। अगर नीचभंग हो गया तब तो शुरुआती संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी और बुध के क्षेत्रों में भी मिलेगी, निसंदेह मिलेगी। पर अगर नीचभंग नहीं हुआ है तो एक समस्या है, फिर पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी।
दूसरी बात, बुध अगर छठे, आठवें, 12वें में विपरीत राजयोग ना बना रहा हो, क्योंकि देखिए छठे, आठवें, 12वें से विपरीत राजयोग भी बनता है, विपरीत राजयोग ना बना रहे हो तो प्रॉब्लम है। बुध के साथ राहु हो तो जड़ दोष लग जाता है, जड़त्व दोष। अब उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि कब वो कैंसिल हो जाता है, कब उतना प्रभाव नहीं रहता। पर अगर जड़ दोष लगा है तो भी एक समस्या है, फिर थोड़ी सी ये चिंतनीय बात होती है। बुध के साथ शनि हो दशम भाव को छोड़ करके कहीं अन्य भाव में, खास करके छठे, आठवें, 12वें में, तो भी तरक्की को, सफलता को थोड़ा विलंबित करते हैं, बाधित करते हैं। बुध नवमांश कुंडली में नीच के हो जाए, बुध पर अन्य पाप प्रभाव हो, पाप ग्रहों के नक्षत्र में हो, तो बुध यहाँ पर थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम दे देते हैं, व्यक्ति उतना एक्सप्रेसिव नहीं रह पाता। ये आपने जाना कि बुध किन किन परिस्थितियों में कमजोर होते हैं। मन में सवाल आएगा कि फिर क्या उपाय करें कि बुध हमें अच्छा फल दे। तो देखिए, बुध बुद्धि के देवता है, ग्रह है, माफ कीजिए, बुद्धि के ग्रह है। और बुद्धि के देवता कौन? भगवान श्री गणेश। तो श्री गणपति की आराधना करें। और मैं तो कहूंगा कि आपको आंख मूंद करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री गणपति की इससे पढ़ करके कोई पूजा नहीं, हालांकि ऐसे तो कई स्तोत्र हैं, कई पूजा है, पर परित लाभ के लिए और मन में सकारात्मकता के संचार और बुद्धिमता के लिए जबरदस्त पूजा है, ये आपको अवश्य करनी चाहिए। अब भगवान श्री गणेश के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको भगवान श्री गणेश को दुर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए, बुधवार के दिन तो जरूर करें। और साथ ही साथ गौ माता को आप बुधवार के दिन हरा चारा भी अवश्य खिलाएं। देखिए, बुध के बारे में यह भी कहा जाता है कि बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आपको आपके आसपास यदि आपको किन्नर दिखते तो उन्हें कोई ना कोई आप दक्षिणा दान दे दें, आप कोई ना कोई उन्हें भेंट दे दें आप, और उनको कुछ उपहार दें या जो भी आपसे संभव है उनकी कुछ सहायता कर दें। तो उससे भी क्या होगा कि आपके बुध सही स्थिति में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त बुध को सही करने के लिए आपको अपनी बहन से, अपनी मौसी से, अपनी बुआ से, इनसे अपने संबंधों को ठीक रखें और इन्हें कटु वचन ना बोलें। अगर आप लोगों के विचारों में तारतम्यता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो कम से कम आप कोशिश करें कि आप इन्हें कटु वचन का प्रयोग आप ना करें। तो अगर आप इतने उपायों को करते हैं तो आपको लाभ होगा। हाँ, एक और चीज है, 4 मुखी रुद्राक्ष। पूर्व में मैं 4 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा कर चुका हूँ। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी बुध के बहुत अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। और बुध एक बहुत ही अच्छे ग्रह है, और बुध अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो जातक की जीवन में 4 चांद लगा देते हैं, जातक बहुत पॉपुलर होता है और अपनी जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। यदि आपकी कमजोर स्थिति में है भी तो चिंतित कदापि ना होइए, जो मैं उपाय बता रहा हूं आप उन उपायों को करें, निसंदेह आपको लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कार्यक्रम कैसा लगा। और पुनः कहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।